हेलो दोस्तों, मैं राजगौरव अपने यूट्यूब चैनल एट द रिएक्शन शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए जानते हैं जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। है पाकिस्तानी इंजीनियर का दिमाग, वाकई इंजीनियर है पाकिस्तान का, और ये बता रहा है कि जो हम किताबें पढ़ते हैं इंजीनियरिंग की या जो फार्मूला यूज करते हैं वो हिंदुस्तान की किताब यूज करते हैं, मतलब इंडिया की किताब यूज करते हैं, और फिर हम इंडिया को गाली देते हैं। ये है पाकिस्तानियों की असलियत। ओके, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीजन ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाम आने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे, ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए हमारे बच्चे। वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन है। ठीक हो गया। बड़ी ऑथेंटिक बात की गई है। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, इमरान खान आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, जरदारी व्हाटएवर जो भी कोई आएगा वो ये हमारी वैल्यू बेहतर करेगा। लेकिन इन्होंने जो बात की है, भाई जब तक हमारे पास एथिक्स नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए बाहर, तो हम जैसे लोग जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे यहाँ बड़ी तफरीक है। अच्छा। एक गरीब का बच्चा वो और पढ़ तालीम ले रहा है, और एक जो है एजुकेशन का बड़ा बच्चा वो हमेशा आगे जाएगा, क्योंकि उसको दी जाती तालीम ऐसी कि आपने एलीट बनना है। और गरीब का बच्चा चला 10वीं करने के बाद उसको आगे दाखिला नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो उसके पास फीस नहीं होगी देने के लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई आम आदमी अच्छी तालीम क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी है, अगर आपने खाली वो अपना एजुकेटेड वो वाला बनना है कि जो नाम पढ़ना जानता हो, लिखना। हमारे यहाँ बीए पास है, मगर उनकी वो क्वालिटी एजुकेशन है। आपने जैसे बात की, क्वालिटी एजुकेशन वो होगी जो सब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, और सबको मिलना चाहिए। वो एक गरीब के बच्चे को मिलना चाहिए और अमीर के बच्चे को। और इंशाल्लाह इससे कौम में एक वैल्यूज भी आएंगी, उनकी एथिक्स भी ठीक होंगी, और हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले की खबर थी जो सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पे भिखारी पाए जाते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है। और दूसरे नंबर पे वही बात नेबर की बात करें, वो वहाँ पे जाके मैनेजिंग पोस्ट पे है, मतलब, और हम वहाँ पे एक तो लेबर पोस्ट पे है, या फिर वही कि हम वो वाली पोस्ट है। बात आपने की है कि हमारे यहाँ ना वही फिर आ जाएगी वैल्यू की बात। हमारे यहाँ शर्म एथिक्स नहीं है। हम मांगते हैं, हमने कहा ना देगा चलो और दूसरा दे देगा, और वो बाहर जाते हैं उम्रे के बहाने, मगर वहाँ मांगते हैं। मैं खुद उम्रे पे गया था, मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत थी हमसे बड़ा वर्ष था, अब उन्होंने बहसीत एक नेशन इस काज पे भी खड़े हुए हैं, वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जाम्पल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। अब ये देख लें सूरत, पाकिस्तान से निकल के वो ज्यादा बेहतर हो गए। जिनको हम कहते थे कि ये हमारे लिए, मैं आपको बताता हूँ उनकी एजुकेशन का म्यार ये है कि मैंने बीएससी इंजीनियरिंग की तो हम गए थे थाईलैंड पढ़ने के लिए। हमारे जो दोस्त साथ थे वो कर्नाटका से थे, वो इंडियन से। वो हमें बड़ा हुआ ताज्जुब कि ये हमें पढ़ा रहे हैं, तो ये हमसे ज्यादा क्यों है। तो उसने बताया कि उसने बीएससी के बाद एमफिल, एमएससी की, एमफिल किया, और उसने पीएचडी की। उनके पास मौके हैं। हमारे यहाँ कन्वर्शन रेट जो बीएससी इंजीनियरिंग के बाद, मैं अपने शोबे से बता सकता हूँ कि एमफिल का रेट 2% है और पीएचडी का 1% है। 1% है। ये है उनकी पीएचडी वैल्यू बहुत है, उनके यहाँ डॉक्टर ने इनकी रिसर्च जारी है, एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास। यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुंच गए, और हम जो एमएससी और एमफिल ने जो जदीद रिसर्च की, इस वजह से वो आगे गए। हमारे यहाँ एक लेवल है, बस डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के आगे रिसर्च पेपर या वो रिसर्च नहीं करते। हम वो उनकी किताबें पढ़ते हैं। अभी भी इंजीनियरिंग की बेसिक बुक्स इंडियंस की हैं। मैं इसका गवाह हूं, मैंने तो किताबें उनकी पढ़ के हमने किया, और हम उन्हीं को गालियां निकालते हैं। उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं, हमने खुद अपनी नहीं बनाई किताबें। हमने शॉर्टकट्स बनाए हैं, उनको एमसीक्यूज बना दिए हमारे दो लोगों ने। हाँ जी, वो कंपाइल कर दिया, उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, वेब पेज बना दिया, जिसमें जो सारे सवाल आते हैं। हमारे रिसर्च की बहुत कमी है। आदमी है वो बिरला कंपनी का, अब बिरला कंपनी इंडिया की बहुत बड़ी है, मगर उन्होंने अपना एक खास सेट रखा हुआ है एजुकेशन के लिए। वो लड़के वेब पे बैठते हैं, उनसे अभी मैं बात करना चाहूंगा तो वो मुझे क्वेश्चन का रिप्लाई भी देंगे कि आप। हाँ जी, वो उनके लिए एक इंजीनियर है जहाँ से भी हो। हमारे यहाँ वो कंसेप्ट ही नहीं है कि कोई इंडस्ट्री वाला बंदा रिसर्च पेपर बनाए या रिसर्च पे काम कराए। उनका ये जो है ना कैपेसिटर, वो ईच एंड एवरीथिंग पे हर बंदा स्पेशलिस्ट लगाया हुआ है। वो बच्चों के सवालों के जवाब देता है, जो नहीं समझ आती उसको आसान उर्दू हिंदी में वो उसने समझा देता है। फ्री ऑफ कास्ट वो अवेलेबल है। उनको रखा ही उन्होंने इसलिए कि वो आपको एजुकेशन दे जो आपको आपके टीचर नहीं समझा सकते। अगर एक बंदे को इंटरेस्ट है इसमें, तो वो आम राह मैन भी उससे सीख सकता है। वैसे हम कहते हैं जी हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, ये हमारे इधर बड़े हैं, और हम खुद नहीं बड़े दुश्मन जिसे हम कहते रहे, आज वो हमें पढ़ा रहे हैं। ये इंजीनियर हैं, और मतलब इनकी एक तो क्वालिफिकेशन, उसके बाद इनका एक्सपीरियंस आपके सामने होगा। लेकिन ये बात कर रहे हैं कि
आज भी अगर रिसर्च के हवाले से कोई चीज जाननी हो, आज भी कोई इंजीनियरिंग के हवाले से कोई भी स्टडी हासिल करनी हो, तो हम ऑनलाइन इंडियन ऑथर्स को ही देखते हैं और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहना चाहेंगे, हमें सीखना चाहिए कि नहीं? हमसायों से कभी भी जंग नहीं होती। ठीक है, आप अपने मुल्क में अपने नजरिए पे कायम रहे, वो अपने नजरिए पे बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम अपने मगर मुल्क की जहाँ पर रिस्पेक्ट करें। एजुकेशन आती है या अगर सेहत के मसाइल आते हैं तो वहाँ पर आप अपने हमसायों से मदद ले सकते हैं, उनकी रिसर्च को देखें और उनको देखते हुए हमें भी रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी फील्ड में आगे जाना चाहिए। ठीक हो गया। हम लड़ाई की तो बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी हम इसराइल की और अमेरिका की यूज करेंगे तो कैसे इनको हरा सकते ठीक हैं? है। जब मेरा मुल्क खुद बनाएगा ना इनके मुकाबले के सिस्टम, हाँ। मिसाइल का या रेडार का, ठीक तो है। फिर हम इनको टक्कर दे सकेंगे। अब उनका जो सिस्टम 10 साल बाद वो जो खराब हो रहा होता है, वो कहीं जंग छेड़ के वो भेज देते हैं, ठीक हो गया। हम फंस जाते हैं। ठीक हो गया। बस ये ये। बड़ी टेक्निकल बातें हैं और दिल कर रहा है इस तरह के लोगों से ज्यादा बात करने का दिल करता है, लेकिन जाहिर बात है वो भी अपना गपशप में दोस्तों के साथ मसरूफ है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मुझे ये बताएं, हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं? एक तो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के अलावा, इसके अलावा ये पब्लिक में ये बात कैसे जा सकती है, मतलब पब्लिक को बताएं ज्यादा सर लोग। मुसलमान जो है ना, हमको एक मतलब जहाँ हम बैठे हैं, हाँ। ये देख लें, सफाई निसफ ईमान है मेरा, ठीक है। तो ये ईमान देख लें। ये मेरे अल्लाह के नबी ने कहा मैं मुसलमान हूँ तो मैंने सफाई, अब मैं बाहर रहा हूँ तो उधर तो मेरा ये जूता कभी पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक हो गया। आप जब जहाँ मर्जी फिर क्या है, आपके ठीक वैसे ट्रस्ट का सवाल नहीं पैदा होता जी, वो कहीं वो फूक नहीं फेंकते वहाँ पर। ठीक हो गया। अब हमने तो यहाँ ये जो पीछे आ रहा है उस पे आए या जिस पे आए, ठीक है। एक तो हम अपनी बेसिक तालीमात को भूल गए हैं, सफाई निसफ ईमान है, ठीक है। और जो मिलावट करे वो हमें शामिल नहीं। हर बंदा जो है ना उसने मक्का स्टोर मदीना स्टोर उम्रे कर रहा है और 2 नंबर चीजें बेच रहे हैं। वैसे हम इस्लाम कहते पे हैं कायम हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम कामयाब हो सर, जाएंगे। वैसे हमारा ये नारा होता है कि हम जहाद करने जा रहे हैं, इसराइल के खिलाफ करने जा रहे हैं, उसके खिलाफ करने जा रहे हैं। जहाद का सबसे मामला बड़ा- भी इन्होंने गलत इंटरफेयर किया हुआ है। जहाद हमारे आर्मी चीफ ने और हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस करना है, वो फौज रखी हुई है, और वो करें ना करें, हम कर देते हैं, हम इधर रेडियो में नारे लगा देते हैं, हम ये तलवारें बात पकड़। अब मजहबी आ जाएगी, हाँ, इसमें मैं नहीं कहता। ठीक है। बहरहाल जहाद के लिए हमने फौज भर्ती की हुई है, वो करेगी, हम उनकी मदद कर देंगे। ठीक हो गया। जब असहाबा कराम का दौर था, जब वो स्टेब्लिश हो गए थे, तो हजूर ने मना कर दिया था किसी को भी, आपने नहीं जाना, मैंने फौज रख ली, वो ठीक हो गया। करेगी। तो हमारी फौज है और ये गवर्नमेंट है, ये अनाउंस करेगी, मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं या आप या कोई हो गया। मौलाना इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन हमने अक्सर हम रैलीज में ये गवर्नमेंट देखा है। वही- और सबसे बड़ी बात, अगर बात करें, अगर हमने अपना क्या नाम लेते हैं, कुफर के खिलाफ लड़ना है, या इस तरीके से जो हमें कंसेप्ट दिया जाता है, सबसे बड़ी जंग तो अल्लाह के खिलाफ है, सूद। वो हमारे यहाँ पे वो सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर हम उसके खिलाफ तो हम जिहाद हमने करेंगे। अपील की हुई है शरीयत कोर्ट में कि जो फैसला हुआ था ना उसको रिव्यू किया जाए, ये सूद के बारे में। ठीक है। और वही बात है कि हमारी गवर्नमेंट के जो है ना फैसले, कुछ हमें नहीं सारे मानने पड़ेंगे जो ठीक है। ठीक है। जब हम ठीक हो जाएंगे तो फैसले भी ठीक हो जाएंगे। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।